भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां दौरे के दूसरे दिन प्रभारी अग्रवाल ने 84 उपचुनाव को लेकर 84 विधानसभा क्षेत्र के गुजरेश्वर, झोथरी व सीबलवाड़ा भाजपा मंडल की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारियों की चर्चा करते हुए उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं 84 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। और विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए जो कुछ भी उन्होंने काम किया है, घर घर में उसकी चर्चा है। लोगों को इसका एहसास हो रहा है कि पिछले 1-2 चुनावों में उन्हें भ्रम में डाल दिया गया। अरे अपने सभी उनके साथ छल और ज्योति के सभी कार्यकर्ता सपने दिखाए गए, करके ही जाए, सपने दिखाने के नाम पर वोट मांग लिया और नाश्ता करके जाए और काम किसी के नहीं आए, पैसा इकट्ठा किया, तो अब जनता उब चुकी है। शाहपुरा के जिला चिकित्सालय में वर्षों से बंद पड़ी सोनोग्राफी की मशीन अब फिर से शुरू हो गई है। लंबे अरसे के बाद मशीन के शुरू होने से स्थानीय लोगों को अब राहत मिलेगी। विधायक डॉक्टर लाला राम बैरवा ने शुक्रवार को सोनोग्राफी कक्ष के बाहर फीता काटकर नई मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में इस मशीन का संचालन नहीं हो रहा था, लेकिन अब चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ चाहर की नियुक्ति से इस मशीन का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। इस मौके पर यहां नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन, बीजेपी नगर अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार जो है निरंतर अपने जहाँ भी जिला चिकित्सालय हैं वहाँ को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के बाद ये हमारे पास में पुनः ये एक नई जो है टेक्नोलॉजी की जो सोनोग्राफी आई है, इससे तुरंत ही मतलब जो है यहाँ मरीजों को भी उसका लाभ मिलेगा, बाहर जाने की उनको ज़रूरत नहीं है और उनको सारी सुविधाएँ सोनोग्राफी की यहीं पर मिलेगी। रेडियोलॉजी के डॉक्टर भी हमारे पास में आ चुके हैं और अब धीरे धीरे जो है शाहपुरा विकसित जो है जिले की ओर बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर इस शाहपुरा के विकास और प्रगति के लिए। करौली के इंडोर सिटी से खबर है, जहां स्कूल व्याख्याता ने प्रधानाचार्य पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। कमरे में बंद करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। व्याख्याता ने प्रिंसिपल से हुए वार्तालाप का ऑडियो टेप भी बनाया है। व्याख्याता डॉक्टर अमृतलाल मीणा ने जिला कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी ये शिकायत भेजी गई है। हिंडौन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। मामले की जांच, आपको बता दें कि श्री महावीर जी के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल का ये मामला है। प्रधानाचार्य मुकुट कुमार गुर्जर ने विवाद और दुर्व्यवहार के आरोपों को निराधार बताया है। ये जो आप गेट हमने बंद कर रहे हो, तो ये आप ठीक कहने चाहिए ना आपको। तो आप बताते हैं किसका क्या अरेंजमेंट, निकालो अपना। आई डोंट नो क्या अरेंजमेंट तो निकाला चाहिए। प्लीज मैं आपकी बात नहीं करना चाहती। नहीं, आप गेट बंद कर रहे हो। करगी तो करगी, ले तू कर ले, कहां करे वो, चल कर ना। ऐसे गेट कौन बंद कर? मैं जमाव करा ले। ऐसे तरीका से बात करो। एक क्या तरीका है ये देखो, अभी क्यों आई पर क्या है ये? नहीं, आप गेट बंद करके आओगे। तेरे बाप को आ जाएगा है इडियट, ये बता। ये कोई बात है क्या? ये बता तू। देखो बड़ा दूर रहो मेरे से। तरीका तेरे बाप का आ जाएगी यहाँ पे। ये कुछ मैंने कुछ कहा है क्या आपको? क्यों? लेकिन मैं 20 बार जा रही हूँ, बैठ रहे हो। गेट बंद कौन करता है? मैंने किया गेट बंद कर। ऐसे नहीं होता मैडम। तो बैठा क्यों था तू? मेरी तो क्लास थी नहीं। अब मैं मान रहा हूँ। बात ऐसे नहीं करते, दो फेमस है। पहले भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। क्या है तू, है क्या? मैंने कुछ कहा है क्या आपसे? सर बैठा रहता है, क्या मतलब है ये? तो मैडम टेस्ट चल रहा है। मैं कोई शर्मिंद नहीं हूँ यहाँ की। आप क्या कर रहे हो? नाच के मारो, उल्टा कर दूंगी साहब। फिर जब बोल रहे हो आप, ये माइंड में लैंग्वेज मैंने बोल रहा हूँ। क्या मतलब है? ये बैठा रहता है, जाता है तो लेके। गलत बात, ये चीज मत बोलो। फिर ऐसे मत बोलो, ये तरीका से। अब चुप रह जाओ। तो ये बताओ, मेरा पीरियड है, मैं तो टेस्ट चल रहा है वहाँ। मतलब वैसे आई पर नहीं, इन्होंने गेट कुंडी बाहर से लगा दी। ये कौन सा तरीका है? मैं अंदर बैठा हूँ अकेला, ये तरीका है क्या? तरीका ये है कि मैं कह रही हूँ बाहर आ जाओ और
बैठा आ गए हो नहीं वहाँ मतलब मैं कह रही हूँ उसके बावजूद भी अरेंजमेंट आना पैर रख के चाहिए तो आपका अरेंजमेंट आना चाहिए ना तेरे बाप के नौकर नहीं है यहाँ पे मैडम तेरे देखो ऐसे मत बोलो बात पढ़ाएगा तू। क्या पढ़ाएगा पढ़ाने के लिए मत क्या नहीं ऐसे चुप नहीं करोगे आपकी गलत तरीका है हमारे विद्यालय में कोई भी घटना नहीं है और जो व्याख्याता अमृतलाल मीणा द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। वो आए दिन बदतमीजी से बात करते रहते हैं, महिलाओं पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करते रहते हैं और सभी स्टाफ पर अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप उनका एक दैनिक क्रम है, वो चलता रहता है। हम लोगों ने उनको बिल्कुल ही हाथ जोड़ रखे हैं क्योंकि हमारा विद्यालय है, MGGS विद्यालय है और अभी हमने राज्य स्तर टूर्नामेंट सफल बनवाया है और लोगों की आशा ये है कि यह विद्यालय अपने खेल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जाए और उसी के लिए हम तन मन और धन से लगे हुए हैं। तो इस टाइम जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैं क्लास ले रहा था, वहाँ एक इंग्लिश की लेक्चर मैडम आती है टेस्ट देने के लिए, तो मैंने क्लास छोड़ के मैं हमारे साथी जो NSS के प्रभारी हैं उनके कक्ष में जाके बैठ गए। हम 3 लोग बैठे हुए थे, उस अचानक मैडम आती हैं प्रधानाचार्य श्रीमती मुकुट कुमारी गुर्जर और उन्होंने आते ही जनक जी, विष्णु जी आप वहाँ क्लास को संभालिए, कोई क्लास खाली होगी। तो फिर मेरे से कहा अमृत जी यहाँ पे बैठे रहो और उन्होंने कुंदी को बाहर से लगा दिया। उसके बाद मेरे साथी ने कुंदी को खोला, तो फिर मैं इसको जानने के लिए कि भाई ये कुंदी क्यों लगाई, मैं संस्था प्रधान के पास गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से बेतमीज़ से गाली गलौज, साले, कुत्ते, कमीने, जो भी लैंग्वेज उन पर जितनी भी SOB भाषा थी उनका यूज़ किया। उससे मैं मानसिक रूप से पीड़ित था। मैं ये चाहता हूँ, मैंने इसमें मेरे शिक्षा विभाग में भी मेरे उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर साहब के पास भी इसका प्रतिवेदन दे दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। इसरदा बांध के करीब मालियों की झोपड़ी में किसानों का धरना आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। इसरदा बांध के डूब क्षेत्र के किसान वर्तमान स्थिति के आधार पर DLC रेट के अनुसार मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो पहले भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और जिला प्रशासन ने विभिन्न मांगों पर उनकी सहमति भी बनी थी, लेकिन अब उन मांगों को दरकिनार किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। साथ ही किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना जारी रखेंगे। धरने पर बैठे किसानों ने स्थानीय प्रशासन से मुलाकात कर वार्ता भी की है, लेकिन पिछले 3 दिन से हुई सभी वार्ताएं विफल रही है। चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत। इसरदा बांध में किसानों का पड़ाव आज तीसरे दिन भी जारी है। ये पड़ाव किसानों की कानून के तहत मुआवजे को लेकर है, क्योंकि 3 अप्रैल 2017 को इनको मुआवजे देकर निवृत्त कर दिया जाना था, मगर इन्होंने कानून की पालना नहीं करके 28 जुलाई 2017 और अवार्ड जारी करने की तारीख अक्टूबर 2017, जो 1 वर्ष को क्रॉस कर दिया जाता है। पहले ही इन्होंने राजस्थान सरकार से 1 वर्ष के लिए अवधि बढ़ा ली थी, जो कानून में है अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां मारपीट के बाद एक युवक की मौत के मामले में परिजनों और समाज के लोगों ने मौत जुलूस निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि रिपोर्ट देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। समाज के लोगों ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजा, संविदा पर नौकरी की मांग की है। दौसा विधानसभा उपचुनाव के पहले दिन नहीं हुआ कोई नामांकन दाखिल। आपको बता दें कि रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूनिया ने इसकी जानकारी दी है। 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक नामांकन की तिथि है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच होगी। 30 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। नामांकन की संपूर्ण कार्य की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस अभी से अलर्ट हो गई है। इसके तहत आज जींदवाड़ा पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने SP कार्यालय में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी और विभिन्न थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान एसपी ने जिले की कानून व्यवस्था, दर्ज प्रकरणों और परिवादों की समीक्षा की। साथ ही अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। देखिए, मेरे पदभार ग्रहण करने के पश्चात ये मेरी पहली क्राइम मीटिंग है। कुछ एसएचओज के स्थानांतरण अन्य स्थान पर हुए हैं, उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। हमारे पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश है, उनकी कार्य योजना है, उनके द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उनकी हमने आज समीक्षा की है। जिले के जो क्राइम का उसका ओवरऑल रिव्यू किया है। पेंडेंसी को हमने रिव्यू किया है, जो हमारे मुकदमे लंबित चल रहे हैं। महिला अत्याचार, बालकों के प्रति जो अपराध है, उनमें जो उनकी भी समीक्षा की है। जो ज़्यादा पेंडिंग मुकदमे उनके बारे में हमने उनसे बातचीत की है। माइनर एक्ट में और प्रिवेंटिव एक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, इसके लिए हमने निर्देशित किया है। इसके अलावा जो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, गोवर्धन का त्यौहार आ रहा है, भाई दूज का त्यौहार आ रहा है, इनको देखते हुए विशेष, क्योंकि शहरों में, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, इसको देखते हुए भी हमने सबसे सतर्कता बरतने और पर्याप्त जाब्ता उसमें लगाने का सभी को निर्देशित किया है। भरतपुर के अटलबद थाना क्षेत्र स्थित दाऊजी की हवेली के पास पारिवारिक विवाद के चलते दो पक्ष भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव करते हुए फायरिंग कर दी, जिससे एक पक्ष का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची अटलबद थाना पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इधर फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बंदूक लेकर खड़ा नजर आ रहा है और गोली चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। हालांकि पुलिस फायरिंग की बात को नकार रही है। घटना है तो हमें आवाज़ आई, तो हमने झांक के देखा कि नीचे ये ब्रजभान और उसकी पूरे साथी बंधु, उसकी पत्नी वगैरह सब ये दरवाजे वगैरह के ताले तोड़ रहे थे हमारे। तो हमने ऊपर से हल्ला मचा, उन्होंने आके जान से मारने की धमकी देकर हमें आगे बंद कर दिया। उसमें हमारा लोहे का दरवाज़ा था, उसमें ताला लगा लिया। अब हम अंदर कैद हो गए। हम तो पीछे के एक दरवाजे से निकले, फिर पुलिस आई। पुलिस देख दुखा के और हमारे एक आदमी को पकड़ के ले गई, उनका भी एक आदमी पकड़ा। अब मैं जब थाना रिपोर्ट करने गया तो मेरे को भी बैठा लिया। फिर मैंने कहा भाई मेरे को क्यों बैठा रहे हो? एक आदमी उनका, और वो मैं छोड़ के आया था 12 बजे सुबह, देखा तो वहाँ वो नहीं था, दूसरा वाला रात में छोड़ दिया। चूरू के सभापति पायल सैनी ने प्रेस वार्ता की। विधायक हरलाल सहारण पर उन्होंने निशाना साधा। सभापति सैनी ने पलटवार करते हुए कहा, व्यक्तिगत टिप्पणी की पुनरावृत्ति हुई तो कराएंगे मुकदमा दर्ज। तथ्यहीन बातें करते हैं विधायक सहारण। अंदर उस बोर्ड बैठक की जो प्रोसीडिंग है वो मैंने सभी मीडिया कर्मी को उपलब्ध करवाई है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में ये लिखा हुआ है कि 150 फीट का प्रस्ताव बनाकर हमने राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है। जोनल प्लान के अंदर ये 200 फीट था, लेकिन चूरू नगर परिषद के कांग्रेस के बोर्ड ने इसे 150 फीट पास करवाने के लिए राज्य सरकार को भेजा था। और ये कट टू कट वेरी क्लियर उसके अंदर जो है लिखा हुआ है शब्दों में। अगर आप चाहें तो विधायक साहब को भी दिखा सकते हैं। मुझे नहीं पता वो किसकी बातों में आके ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं तो फिर से यही राय दूंगी कि विधायक साहब, आपकी भी छवि खराब करने की जो है वो साजिश रची जा रही है। इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग ही दुनिया का भ्रमण करते हैं और जो हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं वही इस देश को चलाते हैं। और चाहे हम पॉलिटिशियंस हो और चाहे कितने भी बड़ा नेता हो, लेकिन एक प्रशासक जो पढ़ा लिखा प्रशासक होता है उसी के माध्यम से ही ये सरकारें चलती है। तो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ऐसे बयान जो है वो हमें नहीं देने चाहिए। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए देशी हथकड़ और बहुआ जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 55 लीटर शराब और 300 लीटर बहुआ वॉश को नष्ट करवाया है। खबर जोधपुर से है, जहां फिल्म अभिनेता अनिल कपूर पहुंचे जोधपुर। अभिनेता का प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जोधपुर आए हैं अनिल कपूर।
फिल्म अभिनेता अनिल कपूर जोधपुर पहुंचे, जहां उनके प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। राजस्थान में 7 विधानसभाओं में उपचुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी के दावेदार जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर ने एक फॉर्म लिया है। वहीं उसके समर्थन में शीतलमल चौधरी ने भी फॉर्म लिया है। रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि विधानसभा के उपचुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन भरने की प्रक्रिया को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 25 अक्टूबर तक नामांकन लिए जाएंगे। दावेदार नामांकन भरने के लिए अपने फॉर्म ले जा रहे हैं। कोटा के इटावा में ई मित्र संचालकों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में इटावा पुलिस कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने इटावा के आयाना कस्बे में एक ई मित्र संचालक को ऑनलाइन 30,000 रुपये डलवाए और नकद लेकर चला गया, लेकिन रकम होल्ड पर रह गई और ई मित्र संचालक के खाते में जमा नहीं हुई। इसके बाद ई मित्र संचालक ने आयना थाना में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल इटावा पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी है। आगामी दिनों में दीपावली के त्यौहार पर आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने को लेकर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। विशेष दीपावली अभियान के तहत जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज बीड़ा द्वारा दिए गए निर्देश पर घटाली पीपलखूट की विभिन्न होटल्स दुकानों का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज बीड़ा ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। 3 ट्रैक्टर से भरी 150 क्विंटल लकड़ी सीज की गई है। बिना अनुमति के काटे गए थे बड़ी संख्या में पेड़ और अब विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया है। कृषि विभाग के द्वारा लगातार उर्वरक बीज निजी दुकानदारों पर निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसानों को बेहतर खाद बीज मिल सके। पीसी मीणा संयुक्त निदेशक कृषि विभाग जिला परिषद अलवर एवं जितेंद्र सिंह फौजदार कृषि अधिकारी द्वारा रामगढ़ गोविंदगढ़ बड़ौदा में एवं बगड़ का तिराया क्षेत्र में उर्वरक विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया गया। अनियमितता पाए जाने पर फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। फर्म निरंकारी खाद बीज भंडार चिड़वई से 2 उर्वरक नमूने आहरित किए गए। दस्तावेजों की पूर्ति नहीं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।